नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं और ये कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में और यूपीएसआई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और यही पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ये 2-2, 3-3 एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए इसी तरह के थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हीं को हमें बहुत आसान आसान तरीके से साधारण विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझिए, इसमें लिखा है एक जांच परीक्षा में जिसमें 1 अंक वाले 80 प्रश्न थे, अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों के 65% सही हल किए हैं। बाकी बचे 40 प्रश्नों के कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही हल करें ताकि पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक मिले। तो देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो इस क्वेश्चन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 2 पार्टों में उसने इसको डिवाइड किया है। जब 2 पार्टों में उसने डिवाइड किया है तो दोनों में 75-75 चाहिए। भाई मुझे पता है कि दोनों में मुझे कितना चाहिए, 75-75 चाहिए, हैं। जब मुझे दोनों में 75-75 चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना था। एक में 65 आए तो ये दूसरे में कितना लेना पड़ेगा, 85। यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाता। इससे ज़्यादा फास्ट आप नहीं कर सकते। इसी तरह की देखिए क्वेश्चन अगर आपको सही से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैं कंटेंट डालता हूँ उनको कृपया करके आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम समझाते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। भाई मैंने 80 प्रश्न थे, मेरे पास कितने प्रश्न थे, 80 प्रश्नों को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 40 का और एक 40 का। मतलब कोई वस्तु है मेरे पास, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक 40 रुपए की वस्तु, दूसरी भी 40 रुपए की वस्तु है, तो सेम रुपए है। अगर मैं कहूँ भाई इस पर मुझे 10% का लाभ लेना है, इस पर 10% का लाभ लेना है, तो पूरी वस्तु पर कितना हो जाएगा, जब दोनों पे 10 का है तो कितना हो जाएगा, 10 का ही रहेगा। भाई ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कितना होगा, 10 का होगा। अगर मैं कहूँ इस पर मैंने 20 का लिया और इस पर मैंने 10 का लिया है, तो पूरी पर फिर 20 का नहीं होगा, फिर इस पर 20 रुपये मिले और इस पर 10 रुपये मिले तो 30 रुपये मिले, लेकिन वस्तुएं 2 हैं तो 2 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ये कंडीशन रहती है। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली जो वस्तु थी आपके पास 40 रुपए की और दूसरी भी 40 की है, यानी कि पहले भी 40 प्रश्न थे, दूसरे भी 40 प्रश्न हैं, तो दोनों में मुझे इसमें भी 75% चाहिए और इसमें भी मुझे क्या चाहिए, 75% चाहिए। लेकिन गलती हो गई हमसे, इसमें हमसे कितने आए, 65। भाई इसमें मुझे 75 नंबर चाहिए, 75 रुपये चाहिए पहली वस्तु पर, दूसरी पे मुझे 75 चाहिए, यानी कि मुझे 150 रुपये कमाने थे, यानी कि 150 नंबर लाने थे। भाई पहले में 65 आए तो मेरे भाई जब मुझे 150 लाने हैं तो दूसरे में मुझे कितने लाने पड़ेंगे, 150 में से 65 घटा दीजिए, कितने लाने पड़ेंगे, 85 लाने पड़ेंगे। कितने, 85। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। अब अगर इसको बात करोगे आप कि थोड़ा बेसिकली, तो देखिए सुनिए। भाई मेरे पास 80 प्रश्न हैं, 80 प्रश्नों में मुझे क्या चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए। परसेंटेज का चिन्ह हटा रहा हूँ, नीचे 100 ले आऊँगा। अब देखिए, पहले जो पार्ट है मेरा 40, इसमें मैंने कितने प्राप्त कर लिए, 65% नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटा लिया। दूसरा जो मेरा 40 का है, इसमें मुझे कितना चाहिए, पता नहीं, x%। अब मैं इधर दोनों का एलसीएम ले लूँ 100, तो मेरे इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसमें 40 बाहर निकाल लूँ तो मैं 40 से भाग कर सकता हूँ, यानी कि 40 ये बाहर निकल आएगा। तो इधर या ऐसे कर लो कि इसको 40 कट जाएगा, 40 से कम 40, ये भी 40 से कम 40, ये क्या बार कट जाएगा, 2 बार। अब ये कितना हो गया, 75 दूनी मेरा हो जाएगा साथियों, 150 हो जाएगा, बराबर इधर 65 प्लस x बचा। तो ये वैल्यू इधर जाके माइनस होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 150 में से मैं 65 माइनस करूँगा, कितना होगा, 85 हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया आपको वही अप्लाई करना है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और देखिए ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, सीजीएल में कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है, एसआई में भी पूछा गया था इस टाइप का, क्योंकि ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से सीधा सीधा बिलोंग करता है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक परीक्षा में 3 विषय ऐसे हैं जिनके अधिकतम अंक 1, 2, 4। इसका मतलब ये है, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक दिया है। पहला वाला कितना है हमारे पास, मान लीजिए 100 का है, तो दूसरा 200 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अगला 400 का हो जाएगा। राइट, यानी कि 1:2:4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए तो इसका मतलब ये 100 का है, दूसरा 200 और 400, ऐसा है। यदि एक अभ्यर्थी को पहले विषय में 40%, दूसरे विषय में 50%, तीसरे विषय में 60% अंक मिले हैं, तो संपूर्ण परीक्षा में उसे कितने प्रतिशत। तो इसका मतलब है बेटा, इसमें क्या पूछा गया, संपूर्ण परीक्षा का मतलब एवरेज पूछा गया है।
तो ये सीधा सीधा सवाल एवरेज से भी उठ के आ रहा है। इस तरह के सवाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे। तो मैंने एवरेज के भी जो भी कंटेंट डाले हैं उनको आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए भाई। ये एक वस्तु और ये दो वस्तु और ये चार वस्तुएं हैं मेरे पास। भाई एक वस्तु है, ये दो वस्तु और ये चार वस्तुएं। पहली वाली वस्तु पर मुझे 40 रुपये चाहिए। दूसरी वाली वस्तु है, लेकिन ये दो वस्तुएं हैं। पहली टाइप की वस्तु एक है, दूसरी टाइप की दो है और तीसरे टाइप की कितनी है, चार है। यानी कि पहले 100 नंबर का, ये 200 नंबर का, ये 400 नंबर का। तो पहली वाले पे मुझे 40 रुपये चाहिए, लेकिन दूसरी वाली पे मुझे क्या चाहिए, 50% नंबर चाहिए। 50% मतलब दो वस्तुएं, तो पहली पे भी 50, दूसरे पे भी 50। अब अगली पे मुझे 60% चाहिए। 60% का मतलब चार वस्तुएं, तो चारों पे 60 60 60 60 ऐसे चाहिए। क्लियर। अब देखिए, जब भी इस तरह का एवरेज का कोई क्वेश्चन होगा तो हम बीच वाली वैल्यू पर उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं कहता हूं कि मैं सभी को 50%, मैं तो ये मान रहा हूं कि सभी को 50-50 रुपए मिले हों। तो इन दो को तो 50-50 रुपए मिले हैं, लेकिन ये चार कैंडिडेट हैं, इन पे कितने हैं, 60-60 रुपए हैं, लेकिन इस पर 40 हैं। तो मैं इसमें से एक कैंडिडेट के उठा के इधर डाल दूंगा, क्योंकि इधर मैं जब मैं 50-50 पे सेट करूंगा तो चार लोगों पे 50-50 जब छोड़ूंगा तो मुझे 40 रुपये यहाँ से निकल के आएंगे। कितने आएंगे, 40। तो 40 में से मैं 10 इधर डाल दूंगा, क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसके 40 हैं, उसके भी 50 कर दो। सब 50-50 पे सेट हो गए। सबके पास हमने क्या कर दिए, 50-50 रुपये कर दिए। मतलब कैलकुलेशन आसान करनी है, कैसे करेंगे। जब 50-50 पे मैंने सेट कर दिया, मुझे कितने रुपये बचे, यहाँ पर 30 रुपये बचे। अब 30 रुपये ये बचे हैं। अभी इस समय सब पे 50-50 हैं, 30 रुपये बचे हैं, तो मुझे सभी पे बांट देने हैं। मुझे सभी कितने कैंडिडेट हैं, 4 और 2 6 और 1 7। तो बस 7 से भाग करके उनको जो आ रहा है उनका हिस्से में दे दीजिए। 7 चौक 28, यानी कि लगभग 54 आ रहा है। तो 54 वाला ऑप्शन आपका कितना है, सी है। राइट आंसर आपका आ चुका है। इससे ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपली कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो। वैसे पूरा करना है तो भाग कर लीजिए। 7 चौक 28, कितना बचा, 2, 20 हो जाएगा। दशमलव लगा के 7 चौक कितना, 7 दूनी 14, यानी कि 4 रुपये 20 पैसे और देने हैं। लेकिन हम पहले सेट कितना कर चुके हैं, 50। तो इसमें जोड़ दीजिए दोनों को। ये जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 54 रुपये 20 पैसे, यानी कि 54.2%। राइट, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए दोबारा से देख लेना, क्योंकि एक विषय में 40 नंबर थे, दो विषय मतलब एक 100 का पूर्णांक है, लेकिन इसमें 40% है। दूसरा 200 का है तो इसमें 50% है। इतना कितना है, ये 400 का है तो 6% है, 60% है। मतलब सभी को बीच में एवरेज मान करके सेट करेंगे। तो एवरेज वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कराया है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, एकदम मज़ेदार सवाल है, तो बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखिए लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की, वो पूरी तरह से एग्ज़ाम में आई हुई लैंग्वेज है, और इसी तरह के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एनटीपीसी में अभी हाल का आए हुए सवाल है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। एक परीक्षा में स्कूल ए से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कुल शामिल अभ्यर्थियों की तुलना में 80% है। स्कूल बी से शामिल कुल अभ्यर्थियों की संख्या स्कूल ए से शामिल अभ्यर्थियों की तुलना में 25% अधिक है, तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत भी स्कूल ए की तुलना में 40% अधिक है। तो स्कूल बी से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, बहुत सिंपल सवाल है, आप बहुत आराम से मस्ती के साथ समझिए। देखिए हमारे पास दो स्कूल हैं, एक स्कूल है ए और एक स्कूल क्या है, बी है। अब इसने कहा है एक परीक्षा में स्कूल ए में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कुल का कितना, 80% है। तो अगर मेरे पास कुल कितने कैंडिडेट हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास अगर इसमें टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 100 हैं, तो पास कितने हुए, उसने कहा है कि कुल का 80% पास है। कितने पास हैं, 80। 100 इसलिए मान लेते हैं कि कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। हमने 100 लिया तो डायरेक्ट हमने ये 80 लिख दिया, क्योंकि 100 का 80% 80 होगा। अब इसने कहा स्कूल बी में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या स्कूल ए में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या का 25% अधिक है। तो भाई स्कूल ए में कितने शामिल हैं, ये टोटल 100 हैं। स्कूल बी में 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। राइट, कोई इशू नहीं है अभी तक। अब आगे उसने कहा है उत्तीर्ण विद्यार्थी स्कूल ए की तुलना में कितना है, 40% अधिक है। तो भाई स्कूल में कितने, ए में कितने पास हुए थे, 80। अब 40% अधिक है, तो आप 80 का 40 बड़े आराम से निकाल सकते हो, 32 आएगा, क्योंकि ये 0 0 हट जाएगा। नहीं तो कैलकुलेट कर लीजिए, दशमलव हटाओगे जी, परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, 0 0 हटाओगे तो 32 ज़्यादा पास है, तो 32 इसमें ऐड करोगे। जैसे ही 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 112।
अब हमारा काम हो चुका है। उसने कहा है कि स्कूल बी में जो परसेंटेज है वो कितना है। भाई स्कूल बी में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 125। पास कितने हुए, 112। कितने में, 125 में, परसेंटेज निकाल दीजिए। देखिए 112 कैंडिडेट पास हैं, कितने में, 125 में, गुणा 100 परसेंटेज। 25 पंजे और 25 चौका, ये कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए भाग कर लो तो 5 अट्ठे 40, कितना हो गया ये, 48। 5 नेम 45। ऑप्शन आपको मिल चुका है, ऑप्शन आपका क्या है, बी है। ठीक है, 5 नेम 45, कितना बचा, 3, 5 छंग 30 हो जाएगा दशमलव लगा के। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल एग्जाम की लैंग्वेज है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसी तरह के क्वेश्चन आप हमसे पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे इसी तरह के सवालों की, इसी तरह के सवाल हम आपको कराएंगे। रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो दोबारा से इसको एक दो बार रिवर्स करके देख लीजिए, पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों की आपको आज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर पास होना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।